प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मनुष्य जन्म को पाकर जो व्यक्ति अपने अंतर आत्मा को जागृत कर लेता है, उसी का जीवन सचमुच में सफल होता है। क्योंकि मनुष्य जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। 84 लाख जीवा योनियों के अंदर भ्रमण करने के पश्चात, अनंत अनंत पुण्यवानी के पश्चात हमें यह जन्म प्राप्त होता है। कुछ समय हमें अपने आप को निहारने के लिए भी लगाना चाहिए। ये बाहर का शरीर, बाहर का रूप, बाहर का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, पर भीतर का जो सौंदर्य है, भीतर का जो आलोक है, वो हमेशा अलौकिक रखने के लिए अंतर मन में उतरना पड़ता है। एक राजा था, अध्यात्म के अंदर भी उसकी भरपूर रुचि थी। एक दिन रात्रि के समय नींद खुल गई तो सोचा क्यों प्रमाद के अंदर अपने इस समय को व्यतीत करूं। अच्छा हो, कुछ साधना करता हूं, कुछ आराधना करता हूं। सामने दीपक टिमटिमा रहा था। दीपक के सामने खड़ा हो गया ध्यानस्थ मुद्रा के अंदर और सोचने लगा कि आज अच्छा मौका मिला है, चलो नींद नहीं आ रही तो कम से कम उस परम पिता परमेश्वर से लो लगा लेता हूं, कुछ समय उनको समर्पित करता हूं और आत्मचिंतन करने लगा। मन ही मन उसने संकल्प कर लिया कि जब तक इस दिए के अंदर यह लो टिमटिमा रही है, तब तक मैं साधना में निरत रहूंगा, अपनी साधना को छोड़ूंगा नहीं। लगा के दीपक ज्यादा से ज्यादा जब तक तेल है तब तक जलेगा, उसके बाद तो बुझ ही जाने वाला है। मुश्किल से 1 प्रहर तक मेरी साधना चलेगी, उस बहाने कम से कम आज मौका मिला है तो अंतर मन से मैं प्रार्थना कर लेता हूं। संकल्प करके साधना के अंदर निरत हो गए। दिन भर में हमने जो जो पाप किए हैं, जो जो कुकर्म किए, किसी को भला बुरा कहा है, उसका लेखा जोखा, आत्मचिंतन यह राजा करने लगा। इतने में एक परिचारिका, एक दासी देखती है कि महाराज आज साधना में निरत है और तेल नहीं डाला गया तो ये दीपक बुझ जाएगा, इनकी साधना के अंदर खलल पड़ेगा, विघ्न पड़ेगा और मैं मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होने दूंगी। वो तेल के कटोरे के अंदर उसने और तेल डाल दिया। इधर राजा सोचने लगा, आहा, ये मेरी धर्म सहायिका है, मेरे धर्म के अंदर, मेरे आध्यात्म के अंदर ये सपोर्ट करने वाली है। और साधना के अंदर निरत हो गए। पैर अकड़ने से लग गए थे, क्योंकि लगातार हम एक ही चीज करते हैं, एक जगह स्थिर होकर खड़े रहते तो हमारे पैर भी अकड़ जाएंगे। आज तो मोबाइल भी यदि हम हाथ में इस तरह से पकड़ के रखते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा आधे पौन घंटे के अंदर हमारे हाथ ऐसे अकड़ने लगते हैं। हाथ को इस तरह से करना पड़ता है, खून जाम हो जाता है। एक प्रहर पूरा समाप्त हो गया था, दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया। दासी तेल डालकर चली गई, पर उसके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं कि मैंने तो संकल्प लिया हुआ है और ये आके इसने तेल डाल दिया। नहीं, वे उसे उल्टा धन्यवाद देने लगे कि अच्छा हुआ, मुझे और ज्यादा समय के लिए साधना में निरत रहने का एक तुमने संसाधन उपलब्ध कर दिया तेल डालकर। और फिर से वे अपने आत्मचिंतन के अंदर निरत हो गए। दूसरा प्रहर समाप्त हो गया। तीसरे प्रहर में भी उसने वैसे ही किया। ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया और चिंतन की श्रृंखला, चिंतन की धारा उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। आर्द्र ध्यान आने के बजाय धर्म ध्यान से वे सीधे शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने लगे और
ध्यानस्थ होते होते एक समय ऐसा आया कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। बाहर के इस शरीर से हटकर वे भीतर के अंदर रमण करने लगे। आत्मा शरीर के भीतर है दोस्तों, पर यही आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाती है। हमें इस अंतर आत्मा का सुनकर इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अरे ये चोला बदलती है खाली, पर अजरामर पद यदि प्राप्त करना है तो अंतर आत्मा में हमें रमण करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है राजा की, पर हम जो भी काम करें, ये कहानी हमें यही नसीहत देती है, जो भी काम करें उसमें डूब जाए, सामने वाले को दोष ना दे और उल्टा सोचे कि नहीं, आज इस काम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेरे सभी सहायक है। इस तरह से हम भी साधना के अंदर निरत होकर उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हुए साधना करेंगे, आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, तो सचमुच में हमारी यह साधना सफल हो जाएगी।